बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। जैसे हेल्थी लेडीज हो या वीक लेडीज हो, राजपूती लहंगे का जो टुकड़ा है वो 2.5 मीटर ही लेते हैं। राजपूती लहंगा बनाने में वैसे बहुत ही सरल है और इसकी कटिंग पेटीकोट की कटिंग की तरह ही होती है, बट इसमें हम मूंगजी भी अलग से लगाते हैं। तो मूंगजी थोड़ी हार्ड होती है, वो लगाने में हमें परेशानी होती है। तो आज हम राजपूती लहंगा की कटिंग और उसकी सिलाई और दोनों से पहले हम कपड़े को पहने में दो हिस्सों में बिछाएंगे। ऐसे मैंने डबल कर लिया है, इसको पहने की साइड से डबल किया है मैंने। हमारी जो किनोर है कपड़े की, उनको हम मिला लेंगे आपस में। और सबसे पहले हम मूंगजी की कटिंग करेंगे। जितनी हमें मूंगजी चाहिए होगी उसको निकाल लेंगे और फिर हम पल्लों की कटिंग करेंगे। मूंगजी के लिए हम 14 इंच या 15 इंच का कपड़ा लेते हैं, तो मैं यहाँ पे 15 इंच मूंगजी के लिए निशान लगा रही हूँ। यानी हमें जो मूंगजी के लिए कपड़ा चाहिए होता है वो 15 इंच का चाहिएगा। 15 इंच का हम मूंगजी का कपड़ा निकाल लेंगे। राजपूती लहंगे में क्या है, 2.5 मीटर का लहंगा बनाते हैं तो हमें ज़्यादा मूंगजी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम मैं 15 इंच ही मूंगजी का कपड़ा ले रही हूँ। ये हमारी मूंगजी हो गई है टोटल 15 इंच, तो मैं इसे पहले काट लूँगी। सबसे पहले हमें सिलाई करने से पहले मूंगजी का कपड़ा ही निकालना होगा, क्योंकि फिर पल्ले काटने के बाद में मूंगजी का कपड़ा नहीं बचेगा, इसलिए हमें पहले ही इसको निकालना होगा। ये मैंने मूंगजी के लिए कपड़ा निकाल लिया है। हम इसकी मूंगजी बाद में काट लेंगे, पहले हम पल्लों की कटिंग कर लेंगे। मैंने कपड़े को 4 भागों में बिछा लिया है। ऐसे हमारी कुल लंबाई है वो 36 इंच है और कमर है वो 38.5 इंच है। तो 36 इंच में हम मूंगजी का हिस्सा घटाएंगे 2 इंच। 36 इंच में हम मूंगजी का हिस्सा घटाएंगे 2 इंच। हमारी जो मूंगजी की पट्टी होगी उसकी चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे। तो टोटल हमारी लेंथ हो गई है वो हो गई है 34 इंच। यानी हमारी जो राजपूती लहंगे की कलियाँ कटेगी उसकी उनकी लंबाई हम 34 इंच लेंगे, क्योंकि हम मूंगजी अलग से जोड़ रहे हैं तो वो लंबाई में हम घटा देंगे। मूंगजी का हिस्सा घटाने के बाद हमारी कुल लंबाई वो है 34 इंच आ रही है, तो हम 34 इंच पे निशान लगा लेंगे। हमारी जहाँ पे लंबाई आ रही है वहाँ पे। और जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है लंबाई के बाद में उसको हम हटा देंगे। इस कपड़े में हम हमारा नेफा निकालेंगे बाद में। अब हम इस कपड़े की कलियां काट लेंगे। कलियां बिल्कुल हम वैसे ही काटेंगे जैसे हम पेटीकोट की कलियां काटते हैं। इस तरफ से ले लेंगे हम 8 इंच। ये हमारी कमर है, 8 इंच जो हम ले रहे हैं वो हमारी कमर है। अगर हमारी कमर मीडियम या बहुत कम हो तो हम 6 ले लेंगे ये वाली दूरी, और अगर अधिक है तो हम 10 या फिर 9 ले सकते हैं, और मीडियम हो तो हम 7 या 8 ले सकते हैं। मेरी कमर है 38.5, इसलिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 8 इंच। जैसे कि हम नॉर्मली घटाते हैं बढ़ाते हैं, वैसे ही हम कम कमर होगी तो घटा देंगे और अगर अधिक होगी तो हम बढ़ा देंगे। हमने इस तरफ लिया था 8 इंच, तो हम इसके बिल्कुल विपरीत साइड या अपोजिट साइड लेंगे 8 इंच कमर। ऐसे एक कमर तो हमने इस तरफ ली है और एक की हम इस तरफ लेंगे और दोनों को हम आपस में मिला देंगे। और जो मैंने ये बीच का वाला मार्क या निशान लगाया है हम इस पे कटिंग कर लेंगे, तो हमारी कलियां है वो कट जाएगी।
और हमारी ये कलिया जो जॉइंट में है, ये वाली कलिया हम जॉइंट में जो कलिया होगी उनको काट देंगे। बिल्कुल हमारी जो ये वाली खुली है कलिया, देखो ये वाली, और इधर से है जॉइंट में, तो हम सभी कलियों को काट लेंगे। ये हमारे एक कली छोटी या बड़ी नहीं होगी, सभी कलियों की साइज है वो बराबर होगी। इसे दिखने में लहंगा बहुत ही अच्छा लगेगा, लुकिंग बहुत अच्छी आती है इसकी। ऐसे ही हम इस तरफ भी हमारी एक कली है वो जॉइंट में है, तो हम इस कली को भी काट देंगे। मैंने कलियों की कटिंग कर ली है, अब हम मूंगजी की कटिंग करेंगे। तो मूंगजी कटिंग करने से पहले हमें हमारे जो दोनों तरफ खुले वाले हिस्से थे उसमें एक हिस्से की हम सिलाई करेंगे। मैंने एक हिस्से की सिलाई कर ली है। बिल्कुल ऐसे देखो, हमारे 3 हिस्से हैं वो खुले वाले हिस्से हैं, 1 2 और एक हमारा किन्नौर वाला, और एक हमारा किन्नौर वाला हिस्सा है। तो हम किन्नौर वाले हिस्से पे सिलाई नहीं करेंगे, हम ये वाला हिस्सा या फिर ये वाला हिस्सा दोनों में से एक के ही हम सिलाई करेंगे। ये चाहे तो आप इसकी सिलाई कर लो या फिर इसकी सिलाई कर लो, हम एक तरफ ही सिलाई करेंगे। तो मैंने एक तरफ सिलाई कर ली है। हमारी खुली वाली साइड यहाँ से, किन्नौर वाली साइड, खुली वाली साइड, और यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे, तिरछा निशान, ऐसे। ऐसे मैंने निशान लगा लिया है। हमें निशान याद रखना है कि खुली वाली साइड से बिल्कुल इस तरफ इस कोने में जाना है। इसका एक वाला मुंह तो हमारा ऑलरेडी पैक है और एक मैंने सिलाई कर दी है, तो वैसे पैक हो गया है। तो हम इसी में आएंगे कोने में कटिंग करते हुए। मैंने एक पल्ले की ही कटिंग की है, दोनों पल्लों की कटिंग नहीं की है, हमें एक पल्ले की ही कटिंग करनी है। ऐसे, और हम इसको फिर ऐसे बिछा देंगे। और हमारी कलिया है वो लंबी, मूंगजी है वो हमारी लंबी कट जाएगी। अब ऐसे इनमें हमारी मूंगजी के लिए मैंने जो मूंगजी की चौड़ाई रखी थी वो 2 इंच रखी थी। अब हम मूंगजी को डबल करके लगाएंगे, तो डबल करके लगाने पर मूंगजी की जो टोटल कपड़े की चौड़ाई हो जाएगी वो हम 4 इंच लेंगे, तभी तो डबल होगी, तो 2 इंच आएगी। और 1 इंच इसमें हम दबाव लेंगे। तो ऐसे हमारे टोटल मूंगजी की जो चौड़ाई है पट्टी की, ये वाली पट्टी की चौड़ाई है वो टोटल 5 इंच हो गई है। तो हम मूंगजी की पट्टियों की चौड़ाई है वो 5-5 इंच लेंगे। ये मैंने तिरछी तिरछी पट्टियाँ काट दी है और इनकी जो चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच ली है। अब हमारी इन कलियों की देखो, एक वाला हिस्सा है इनका वो तो छोटा है, और एक वाला हिस्सा है एंड वाला किनार वो बड़ा है। तो हम छोटे वाले हिस्से से बड़े वाले हिस्से की कटिंग ऐसे बराबर कर लेंगे। इनके ये जो तिरछे मुंह है इनको हम काट के इनके बराबर कर लेंगे। इससे हमारी कलियां है उनमें सल नहीं आएगी और लगने में भी सफाई आएगी। कलिया मूंगजी की जो कलिया है वो काटने के बाद में हम गूंने के लिए गोल्डन वाला कपड़ा यूज में लेंगे, और इसकी भी हम तिरछी पट्टियाँ काट लेंगे। आप चाहे तो इसे सीधी भी काट सकते हो तिरछी ना काट के, बट तिरछी पट्टियाँ काटने से क्या है, ये इसमें सफाई बहुत अच्छी आएगी। इसलिए आप हो सके तो आप तिरछी पट्टियाँ ही काटें। और इनकी जो चौड़ाई है वो मैं आधा इंच से थोड़ी ज़्यादा ले रही हूँ, 1 इंच से थोड़ी कम ले रही हूँ। जितनी मेरी हमारा घेर था लहंगे का 2.5 मीटर है, तो ये भी हमें 2.5 मीटर जितनी ही काटनी होगी, इतनी हम ये काट लेंगे। जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था उसमें मैंने नेफे की कटिंग कर ली है। तो मेरी कमर 38 इंच थी, तो मैंने 38 इंच की कमर ले ली है। और इसकी जो चौड़ाई है नेफे की वो मैंने 4 इंच ली है, 4 इंच की नेफे की चौड़ाई ले ली है। इस प्रकार हमारी जो राजपूती लहंगा है उसकी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। ये मैंने गूंने के लिए कपड़ा काट लिया है। ये हमारी कलिया है, और ये हमारी मूंगजी है, और ये लहंगे की कलिया है। अब हम इनकी सिलाई करेंगे। राजपूती लहंगे की सिलाई के लिए सबसे पहले हमें कलिया जोड़नी होगी। हमारी जो कलिया है वो एक कली तिरछी कली है,
कली की जो मैंने कटिंग की थी वो एक कटिंग तो हमारी तिरछी कटिंग थी और एक कटिंग हमारी सीधी कटिंग थी। तो हम कलियों को जोड़ते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारी जो सीधी कलियां है वो हमें एक साथ जोड़नी है और फिर तिरछी कलियां जोड़नी है, यानी कि हमें सीधे टाके एक साथ लगाने हैं पहले और फिर बाद में हम तिरछे वाली साइड सिलाई कर लेंगे। ऐसे मैं पहले सीधे वाली सिलाई कर रही हूँ और फिर हम तिरछे वाली कर लेंगे सिलाई। ये मेरा जो कपड़ा है ये कुसने वाला कपड़ा है यहाँ से, तो मैं पहले इसकी सही तरफ सिलाई कर रही हूँ और फिर इसको मैं उलट के और इसकी गुप्त सिलाई कर दूँगी बिल्कुल ऐसे। ये सिलाई मैंने पूरी कर ली है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करके इसकी सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो इसके इंटरलॉक भी करवा सकते हो। अगर आप इंटरलॉक करवा रहे हो तो फिर आपको डबल टाके की ज़रूरत नहीं होगी, आप सिंगल सिलाई भी इस पर कर सकते हो। मैं इसमें इंटरलॉक नहीं करवा रही हूँ इसलिए मैं ये सिलाई कर रही हूँ इस पर। इसी प्रकार हम सभी कलियाँ जोड़ लेंगे। ये मैंने पहले से सिलाई कर ली थी इन कलियों की। कलियाँ जोड़ते हो तो हमें ये याद में रखना है कि हमारा जो छोटे वाला कली का एक तो बड़ा मुंह था और एक छोटा था, तो जो छोटा था वो छोटे छोटे सभी एक तरफ आएंगे और बड़े बड़े एक तरफ आएंगे। छोटे वाली साइड हम कमर रख लेंगे और बड़ी वाली साइड हम हमारी मूंगजी जोड़ देंगे। जो नीचे का हमारा घेर है वो बड़ी वाली साइड हो जाएगा। इस साइड ये वाली मेरी बड़ी कली है, इस साइड तो हमारी मूंगजी लगेगी और ये हमारा घेर हो जाएगा। और ऊपर वाली साइड जहाँ पे हमारी कम थी दूरी, ये वाली कमर हो जाएगी। मूंगजी बनाते हैं। मूंगजी बनाने के लिए हमने जो तिरछी पट्टियाँ काटी थी उनको हम आपस में जोड़ लेंगे। हम अपनी कलियों को ऐसे अपोजिट साइड में रखेंगे, इनको बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम ब्लाउज की पाइपिंग की पट्टियाँ जोड़ते हैं वैसे ही हमें ये वाली मूंगजी भी जोड़नी है। इसके हम सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही हमें सभी पट्टियाँ जोड़ लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था वैसे मैंने सारी पट्टियाँ जोड़ ली है। और ये जो मेरा गोल्डन वाला टुकड़ा था इसकी भी मैंने ये वाली पट्टियाँ ये आपस में पूरी जोड़ ली है। अब हम इसकी मूंगजी बनाएंगे। मूंगजी बनाने के लिए जितनी भी हमारी ये मूंगजी है चौड़ाई में, इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और एक तरफ हम आधा इंच की दूरी रख लेंगे ऐसे। या आधा इंच की जगह हम छोड़ देंगे और बाकी की पट्टी हम डबल कर देंगे। इस पे ये गोल्डन वाला कपड़ा रख के इस पे सिलाई कर लेंगे। ऐसे हम मूंगजी बनाते ले आएंगे। हमारी मूंगजी ज़्यादा नहीं बनेगी, ये 2.5 या 3 मीटर की मूंगजी बनेगी हमारी। याद रखना है कि हमें ये वाली दूरी है जो आधा इंच की ये वाली छोड़नी है। फिर हम इसकी ऐसे सिलाई कर लेंगे, इससे हमारा ये कपड़ा है कुसेगा नहीं। जो हमने आधा इंच की जगह छोड़ी थी मूंगजी बनाते वक्त उसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस पे सिलाई कर लेंगे। ऐसे इससे हमारा क्या है कि ये देखो ऐसे मुँह इसका मुंह पैक हो गया है तो ये कुसेगा नहीं बिल्कुल भी और इसमें सफाई भी आएगी मूंगजी में। तो हमें ऐसे इसकी सिलाई कर लेनी है पूरी मूंगजी की। मैंने अपनी सारी मूंगजी तैयार कर ली है। बिल्कुल ऐसे हमें तैयार करनी है मूंगजी। अब हम नीचे वाले पल्ले पे जहाँ पे हमारे कलिये की चौड़ाई ज़्यादा थी वहाँ पे हम ये मूंगजी लगाएंगे। मूंगजी को हम ऐसे रखेंगे
और ये जो गोल्डन वाला हमारा कपड़ा था इसको हम ऐसे रख लेंगे। ये गोल्डन वाला कपड़ा पहले ऐसे था, इसको मैं ऐसे करके रखूँगी, ऐसे बिल्कुल। हमें ये गोल्डन वाला कपड़ा ऐसे कर लेना है, इधर ऐसे। और जो हमारी फर्स्ट सिलाई है धागे की, इसके पास से हम सिलाई करेंगे। ये वाला जो मेरा फर्स्ट सिलाई है धागे की, इसके बिल्कुल पास से हम सिलाई करते हुए जाएंगे इसको। और यहाँ पे हम दूरी है वो हम आधा इंच रखेंगे नीचे के साइड। ये देखो मैंने बिल्कुल पास से ली है सिलाई इसकी, और इधर से करने फिर देखो हमारी ये मूंजी निकल रही है। हम ये वाला जो गोल्डन वाला हमारा कपड़ा है इसको बिल्कुल टाइट टाइट लेंगे, ढीला नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे हम पूरी मूंजी जोड़ लाएंगे। ऐसे मैंने पूरी मूंजी लगा ली है, और जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी हम कटिंग कर देंगे। ऐसे ही हम हमारी मूंजी के ऊपर एक सिलाई और कर लेंगे। इसे हमारे से मूंजी में सफाई भी आ जाएगी, और ये जो मूंजी है वो बैठ जाएगी बिल्कुल ऐसे। और एक पग की दूरी पर हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ये मैंने जो कर दी है देखो, एक पग की दूरी पे मैंने सिलाई की है इसे। ये मैं पूरी मूंजी पे कर लूँगी सिलाई। अब हम लहंगे पे नेफे की सिलाई कर लेंगे। तो नेफा मैंने नीचे की साइड रखा है और ऊपर की साइड लहंगा रखा है, दोनों मैंने उल्टे रखे हैं। ये भी मेरा सही वाला है और ये भी। और आधा इंच की हम इस पर सिलाई कर लेंगे। हर एक कली में एक सेल भर रही हूँ जिसकी मोटाई मैंने आधा इंच रखी है। आप अपने कपड़े को देख लीजिए कि उसमें कितनी सेल आ सकती है। नेफे को और कमर को मिला लीजिए, जितनी कमर हमारे एक्स्ट्रा है उस हिसाब से हमें इस पर सेल भर देनी है। तो मेरे कमर के हिसाब से मैंने नाप ली है, और आधा आधा इंच की मैं इसमें हर एक कली में मैं आधा आधा इंच की सेल भर रही हूँ। इसकी सिलाई बिल्कुल पेटीकोट की सिलाई की तरह होती है, बस हमें अलग से मूंजी लगानी होती है इसकी। और हम इसकी कमर भी नेफे भी हम वैसे सिलाई करते हैं जैसे हम पेटीकोट के नेफे की सिलाई करते हैं। नेफा लगाने के बाद में हम इसको फोल्ड कर लेंगे नेफे को। इसको आधा इंच तो हम पहले ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और इस सुई पे जैसे मैंने पहले वाली सिलाई की थी इसी पे हम रख देंगे इसको, और वहीं पे हम एक सिलाई और कर लाएंगे इसकी। शुरुआत में हम मशीन को डबल कर देंगे। ऐसे हम उसी सिलाई पे रखें इसको नेफे को, और हम इसके एक किनारे पे सिलाई करेंगे हम इसकी। बिल्कुल ऐसे हम अपने पूरे नेफे की सिलाई कर लेंगे। नेफा लगाने के बाद में हम हमारी साइड वाली कली की भी जॉइंट सिलाई कर देंगे। इस प्रकार हमने ये राजपूती लहंगे की सिलाई कंप्लीट कर ली है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और सिलने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा बनेगा।